और चलिए नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो खास रिपोर्टर्स। सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, उनसे अब दिल्ली का हाल जानेंगे, खासतौर से शाहीन बाग के बाद वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है उसके बारे में जानेंगे। और सनम तसद्दुक श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीनगर में इस वक्त की सुबह कैसी है उसके बारे में हम सनम से जानकारी हासिल करेंगे। सुशील, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, शाहीन बाग के ताल्लुक से आज सुबह एक अच्छी खबर आई, खुद उनकी सेहत के लिए ये बेहद अहम कदम उठाया गया है, तफसीलात। जी बिल्कुल, देखिए हिना, जिस तरह इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार सतर्क है, लोगों से अपील कर रही है, ऐसे में शाहीन बाग जो पिछले 2 महीने से फिलहाल बैठे हुए थे उनको फिलहाल आज खाली करवा दिया गया है। हालांकि थोड़ी सी विरोधाभास सुबह देखने को मिली, जिसमें से 5 से 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन अब उसको फिलहाल कंप्लीट खाली करा दिया गया है। वहां पर जो बैनर्स, पोस्टर्स और जो तख्त वगैरह लगे हुए थे उनको फिलहाल पुलिस ने खाली कर दिया है। और ये एक अच्छी खबर है हिना, क्योंकि संक्रमण कोरोना का रोकना है तो जो गैदरिंग है, जो पीपल गैदरिंग है, वो फिलहाल कम करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देना है। और इसी के मद्देनजर आज सुबह पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवानों ने ये एक बड़ा कदम उठाते हुए शाहीन बाग को खाली कर दिया है। 3 से 4 महिलाएं वहां पर बैठी थीं, लेकिन उनको भी अपील करके फिलहाल हटा दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि आप ना अगर काम हो तो बाहर ना निकलें, केवल सरकारी कर्मचारी, पैरामिलिट्री फोर्स, मेडिकल और मीडिया के लोगों को ही अलाउ किया गया है। हिना, 144 धारा लगाई गई है, दिल्ली में कर्फ्यू लगाया गया है, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं हिना उनको सील कर दिया गया है, दिल्ली के तमाम जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो लोग आ रहे हैं उनसे दिल्ली पुलिस के जवान उनके आई कार्ड को चेक कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप किन कारणों की वजह से घर से बाहर निकले हैं। तो बहरहाल लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की बात की जा रही है। सुशील, हमारे साथ इस वक्त सनम भी मौजूद है, चलिए सनम का भी रुख कर लेते हैं। सनम, आपसे जानना चाहेंगे, श्रीनगर में क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं? एहतियाती इक़दाम जो है वो इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, महफूज रहिए। जी हिना, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगातार अपीलें की जा रही है और जो गाड़ियाँ हैं ड्रोन्स के ज़रिए लोगों को इतला दी जा रही है कि वो घरों में ही रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कल हालांकि लॉकडाउन यहाँ पे कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी गैर ज़रूरी तौर पे लोगों को यहाँ पे बाज़ारों में घूमते हुए देखा गया, गाड़ियों में देखा गया और कहीं मुकामात पे, कहीं जगहों पे जो पुलिस ने गाड़ियाँ सील की है और उनके खिलाफ जो रेलिवेंट कानून के तहत उन पे कार्रवाई की है। और वही अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हम श्रीनगर के टीआरसी जंक्शन पे है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हालांकि कल शाम एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती से जो रिस्ट्रिक्शंस को लागू करने के लिए पुलिस को हिदायत दी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पे लगातार जारी है और कहीं जगहों पे जो नाके खड़े कर दिए गए हैं और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं नाके हैं और यहाँ पे पुलिस सीआरपीएफ बनी हुई है और यहाँ देख रही है, लोगों से पूछ रही है कि कहाँ वो जा रहे हैं। और कहीं इनका कहना है कि कहीं ऐसे लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर है। और वहीं यहाँ पे कल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से अपील भी की थी और साथ में पुलिस को ये हुक्म भी दिया था कि जो भी गैर ज़रूरी तौर पे बाज़ारों में घूमते हुए नज़र आते हैं उनके खिलाफ जो रेलिवेंट लॉज है उसके तहत केस रजिस्टर किया जाए और जिसके तहत उनको करीब 6 महीने तक की भी सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है जो खिलाफ वर्जी करेंगे, जो अभी हुक्मनामा दिया गया है कोरोना वायरस के मुतालिक। और वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज बारिश हो रही थी, यह माना जा रहा था कि शायद आज लोग ज़्यादा बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मैं आपको यहाँ पे विजुअल्स में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो पुलिस और सीआरपीएफ को काफ़ी दिक्कत हो रही है, जो यहाँ पे लोग बाहर आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने में और उनको स्ट्रीमलाइन करने में। और इनका कहना है कि लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि जब तक बेहद ज़रूरी ना हो अपने घरों से ना निकले, यही हम भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और सुशील, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, कल हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बेहद सख्त मूड में भी नजर आया और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर नहीं सुना गया तो फिर कर्फ्यू नाफिज हो जाएगा। हम ये जानना चाहेंगे, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जरूरी चीजें हैं, उनकी फराहमी के ताल्लुक से कहा गया था, अभी उसके क्या हालात? सुशील।
जी देखिए हिना, साफ तौर से इस पूरे मामले में मैं बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह कहा है कि इस पूरे मामले में जो तमाम लोग हैं वो घर से ना निकलें, जो जरूरी काम करने वाले लोग हैं, जैसे हिना पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल घर से बाहर इसलिए ना निकलें क्योंकि जान की सुरक्षा उनके द्वारा है और बार बार सरकार के द्वारा ये अपील की जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय विजय चौक, जो सबसे क्रूशियल जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जमावड़ा रहता है ना, आप देख सकती हैं दोनों साइड में दिल्ली पुलिस ने एहतियातन बैरिकेड्स लगा दिए हैं। आप देख सकती हैं ये जो बैरिकेड्स आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर बैरिकेड्स नहीं लगाए जाते थे। यहाँ से तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम जो लोग हैं, उनकी एंट्री की जाती थी, लेकिन आज यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया गया है। एक एंट्री पॉइंट फिलहाल यहाँ पर खोला गया है। इसके जस्ट पीछे जो ही ना वो फिलहाल गृह मंत्रालय है, संसद भवन है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा पहले ही रहती है, लेकिन जी आज तो काफी एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। सुशील, लगातार पूरे दिन हम आपसे के साथ बने रहेंगे, मुख्तलिफ इलाकों से भी हम तमाम तफसीलात हासिल करेंगे और तेलंगाना का हम रुख करेंगे जहां हुकूमत की तरफ से शुरू करदा लॉकडाउन का पहला दिन कामयाब रहा। कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए हुकूमत ने 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। साथ ही अवाम से ताउन की गुजारिश की गई है। इसी के ताल्लुक से जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे साथी अनीसुर रहमान का। अनीस, आपसे जानना चाहेंगे तेलंगाना में और खासकर अगर हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉकडाउन का पहला दिन कैसा रहा और आज सुबह के क्या कुछ हालात? देखिए है ना, कल सुबह जब लॉकडाउन का जो पहला दिन था 24 घंटे की कर्फ्यू के बाद, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने जो कर्फ्यू का ऐलान किया था वो सिर्फ 14 घंटे का था, लेकिन हुकूमत तेलंगाना ने 24 घंटे का जो है जनता कर्फ्यू मनाया था। तो दूसरे दिन सुबह में यानी लॉकडाउन के पहले दिन लोग जो है सड़कों पर निकल आए क्योंकि अशिया ज़रूरिया उन्हें खरीदना था। दोपहर तक पुलिस ने लोगों को सड़कों पर फिरने की इजाज़त दी, लेकिन कल शाम में पुलिस ने सख्ती से लोगों को जो है घरों से निकलने से मना कर दिया। खासतौर पर जो चौराहे थे वहां पर ट्रैफिक का जो है कि वो खलल डाले गए, बैरिकेड्स डाले गए और जो लोग पुलिस से बहस करते नजर आए उनको लाठियों से पीटा भी गया। ये देखिए हिना, यहाँ पर जो तेलंगाना में पुलिस है वो फ्रेंडली पुलिस के नाम से मशहूर है, लेकिन कल पुलिस ने बहुत ही सख्ती से लोगों को पीटा। जो लोग बगैर किसी वजह के, जो खासतौर पर नौजवान जो सड़कों पर जी अनीस, और अगर पुलिस सख्ती कर रही है तो खुद उनकी सेहत के लिए कर रही है, क्योंकि लगातार 2-3 दिन में हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यही हम अपने तमाम नाजरीन से बार बार अपील कर रहे हैं कि ध्यान रखिए, घर में रहिए। तीनों अपने रिपोर्टर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सनम, सुशील और अनीसुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। और तीनों अपना भी और अपना जो उनका क्रू है उसका बहुत ख्याल रखें। फिलहाल एक ब्रेक।